आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है रक्त परिसंचरण। पूरी बॉडी में हार्ट के द्वारा ब्लड का दौरा होना ब्लड सर्कुलेशन होता है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन और मजेदार तरीके से ही समझेंगे हम। अब कभी नहीं बोलने वाले हो आप। सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेशन की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह या संचालन होना ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द हार्ट थ्रू द ब्लड वेसल्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। रक्त हृदय से ऑक्सीजन, पोषक तत्वों एवं अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों को ब्लड वेसल्स के माध्यम से शरीर की बाकी सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचाता है। सेल्स क्या होती है? कोशिका। टिश्यू क्या होते हैं? ऊतक। और ऑर्गन क्या है? अंग होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है? ब्लड सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है। पहला है पुल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन दोनों को हम मजेदार तरीके से समझेंगे, तो चलो समझते हैं। पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन समझने के लिए आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी। क्या है वो ट्रिक? कच्चा माल और पक्का माल। कच्चे माल का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त। और पक्के माल का मतलब क्या आपको याद रखना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? शुद्ध रुधिर। और कच्चे माल का रास्ता कौन सा होता है? कच्चे माल का रास्ते का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रास्ता, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है या अशुद्ध रक्त है। वेन। वेन का मतलब होता है सिरा। सिरा के अंदर कौन सा ब्लड बहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पक्के माल का रास्ता आर्टरी। और आर्टरी क्या होती है? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? धमनी। तो आर्टरी में कौन सा ब्लड बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और गोदाम किसको मान रहे हैं हम हमारी ट्रिक के अंदर? हार्ट को। और कच्चे माल को पक्का माल कौन बनाएगा? फैक्ट्री बनाएगी। तो फैक्ट्री कौन सी है हमारी ट्रिक के अंदर? लंग्स। एक बार इनको और पढ़ लो, फिर हम ट्रिक की तरफ चलते हैं कैसे याद करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन और पुल्मोनरी सर्कुलेशन को। सबसे पहले हम ट्रिक से समझेंगे, जिससे हमें ब्लड का बेसिक रास्ता पता चल जाएगा। उसके बाद हम विदाउट ट्रिक भी समझेंगे। तो देखो, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। इस बॉडी में हर जगह सेल्स हैं, टिश्यू हैं और कैपिलरीज हैं। इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पोषक पदार्थों की भी जरूरत होती है, तभी ये जीवित रहती हैं, या ऐसे कहें कि मनुष्य जीवित रहता है। तो ये जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, इन्होंने कैपिलरी को बोला कि हमारे पास पक्का माल खत्म होने वाला है, तो कच्चा माल पड़ा है, वो गोदाम के अंदर ले जाओ। पक्का माल किसको बोल रहे हैं हम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध रुधिर को। और कच्चा माल किसको बोल रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रुधिर को। इतना आपको याद रखना है। तो यहां से कैपिलरी ने पूरे शरीर से कच्चे माल को उठाया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाया, और कच्चे माल के रास्ते से गोदाम के अंदर चला गया। ये है गोदाम। और गोदाम क्या है अपना? गोदाम है हार्ट। गोदाम के अंदर 4 कमरे हैं। ये गोदाम है अपना, ये गोदाम है। इसके अंदर 4 कमरे हैं। पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा और चौथा कमरा। 2 राइट साइड के अंदर कमरे हैं। तो ये है राइट साइड अपना, ये राइट साइड है। तो राइट साइड में ये 2 कमरे हैं। और 2 लेफ्ट साइड के अंदर कमरे हैं, ये लेफ्ट साइड है। अब ये राइट साइड वाले कमरे हैं, इनके अंदर क्या रहेगा? कच्चा माल ही रहेगा। और जो लेफ्ट साइड के कमरे हैं, इनमें कौन सा माल रहेगा? पक्का माल रहेगा। कच्चा माल राइट साइड के ऊपर वाले कमरे में आ गया, यहाँ पे कच्चा माल आ गया। यहाँ पर एक दरवाजा है, वो खुला और कच्चा माल नीचे वाले कमरे में आ गया। अब इस कमरे के अंदर भी दरवाजा है, वो खुला और कच्चा माल कहाँ चला गया? फैक्ट्री के अंदर चला गया, एक नए रास्ते से। और फैक्ट्री क्या है अपनी? फैक्ट्री है अपना लंग्स। अब कच्चा माल पहुंच गया फैक्ट्री में। फैक्ट्री में कच्चा माल क्या बन जाएगा? पक्का माल बन जाएगा। अब पक्का माल चला पक्के रास्ते पर और पहुंच गया गोदाम के लेफ्ट साइड के ऊपर वाले कमरे में। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला और पक्का माल नीचे वाले कमरे में चला गया। अब नीचे वाले कमरे का दरवाजा खुला और पक्का माल चला गया वापस पूरी बॉडी के अंदर। अब इसमें देखते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन कौन सा है और पुल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा है। तो पुल्मोनरी सर्कुलेशन, पुल्मोनरी जहां पे नाम होगा तो उसका मतलब सीधा सा होगा लंग्स के साथ में। तो लंग्स के साथ में हार्ट का जहां पे अटैच हो रहा है वो है पुल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ब्लड हार्ट से, और हार्ट के कौन से पार्ट से? राइट वेंट्रिकल से, हार्ट से
जाता है लंग्स के अंदर, और लंग्स से वापस कहाँ जाता है, लंग्स से जाता है वापस हार्ट के अंदर, और हार्ट के कौन से पार्ट के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये इतना सर्कुलेशन है हार्ट से लंग्स के अंदर और लंग्स से वापस हार्ट के अंदर, तो ये इतना पार्ट है, इसको बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब ब्लड हार्ट से, हार्ट के कौन से पार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कहाँ पे चला जाता है, बॉडी के अंदर, और बॉडी से वापस किसमें, हार्ट के अंदर, और हार्ट के कौन से पार्ट में, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक बात आपको याद रखनी है कि जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है, वो क्या होती है, वो होती है आर्टरी, आर्टरी या इसको बोलें धमनी, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है उसको क्या बोलते हैं हम, वैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैन। वैन का मतलब होता है। और आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड बहता है, आर्टरी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और वैन के अंदर कौन सा ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो अब हम बिना ट्रिक से समझते हैं सिस्टमिक और पुल्मोनरी सर्कुलेशन को। पूरी बॉडी के अंदर कैपिलरी है, उनमें से ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहाँ आया, सबसे पहले आया ये रास्ता है, इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा क्या होता है, जहां पर हार्ट है अपना, उसके नीचे जो बॉडी पार्ट है अपना, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट के अंदर। और सुपीरियर वेना केवा, यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के अंदर। और ये कहाँ से आता है, हार्ट से ऊपर जो अपनी बॉडी है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और राइट एट्रियम के अंदर आता है। और राइट एट्रियम के अंदर आते ही ये जो यहाँ पे एक वाल्व होता है, ये वाल्व ओपन हो जाता है। इस वाल्व का क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट करेगा, संकुचित होगा, और पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाने से पहले यहाँ पे एक वाल्व है, इस वाल्व का क्या नाम है, पुल्मोनरी वाल्व नाम है इसका। ये ओपन होगा और ओपन होते ही पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आ जाएगा। अब पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन हमने पहले बात की है कि आर्टरी के अंदर शुद्ध खून होता है। तो हमने अभी बताया है कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स या पुल्मोनरी आर्टरी एक ब्लड वेसल्स ही है। तो ये क्या कर रही है, ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है, तो इसको हम पुल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पुल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी भी हमारे शरीर के अंदर आर्टरी है उन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है। अब ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ गया, पुल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और राइट पुल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। राइट पुल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे लेके जाएगी ब्लड को, राइट लंग के पास में। और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी, लेफ्ट लंग्स के पास में लेके जाएगी। और लंग्स से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। उस ब्लड के अंदर CO2 थी तो वो CO2 बाहर निकल जाएगी और जो ऑक्सीजन है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन के थ्रू अपने हार्ट के अंदर आएगा, और हार्ट के कौन से पार्ट में आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। लेफ्ट पुल्मोनरी वेन आएगी लेफ्ट लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, राइट पुल्मोनरी वेन लेके आएगी राइट लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और लेफ्ट एट्रियम जब संकुचित करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे और ओपन होते ही ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। इस वाल्व का क्या नाम है, एयोटिक वाल्व। एयोटिक वाल्व के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर शुद्ध रक्त चला जाएगा। अगर अब भी आपको कंफ्यूजन है तो हार्ट की वीडियो देखें और उसके अंदर आपको डिटेल में समझाया गया है और आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।